लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार, लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार, अब की पीडीए बनाएगा पीडीए सरकार, अब की पीडीए बनाएगा पीडीए सरकार, अब की पीडीए बनाएगा। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग जो पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, 2027 में ये पीडीए ही पीडीए की सरकार बनाने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव हो रहा है, वो योगी आदित्यनाथ के जाति के लोग कर रहे हैं या बीजेपी आरएसएस की मानसिकता। अभी लखनऊ में भी 2 डबल मर्डर, गाजीपुर में दो युवक की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? मारने वाला कोई योगी आदित्यनाथ की जाति का होगा या उनकी विचारधारा? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरी मतलब एज्यूम है कि मेरे ख्याल से जो आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव हो रहा है, वो योगी आदित्यनाथ के जाति के लोग कर रहे हैं या बीजेपी आरएसएस की मानसिकता। अभी लखनऊ में भी 2 डबल मर्डर, हर जगह लखनऊ में भी जो लोधी समाज के 2 बच्चे मारे गए, पता करिए ना कौन मारा है, कौन मारा है। अब पुलिस नहीं खोल पाएगी, लेकिन अगर दूर से भी कहीं कोई व्यक्तिगत रंजिश होती, उसमें यादव होता, कोई दलित होता, तो ये पुलिस अब तक पर्दाफाश करके सीना चौड़ा करके योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट दे देती कि देखिए साहब इन लोगों ने मार दिया। जब योगी आदित्यनाथ के जात के लोग मारते हैं, हत्या करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस नाकारी और निकम्मी हो जाती है। मैं योगी आदित्यनाथ से इतना ही कहूँगा कि आप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी आपकी है। अगर इस तरह दिन दहाड़े हत्याएं ताबड़तोड़ होंगी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी कानूनी प्रक्रिया चाहे जो हो, एक शब्द होता है पाप, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, पाप के भागीदारी योगी आदित्यनाथ बनेंगे। उससे हमारे बहुत ही पवित्र मठ गोरखनाथ पीठ की जो हमारी उसकी शक्ति है, ताकत, वो कम होगी। योगी आदित्यनाथ के लिए इतना ही मेरा संदेश है। सर, अभी कुछ ही मंथ बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और नीतीश कुमार अभी हाल ही में उनका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें राष्ट्रगान का अपमान करते हुए दिखाई देते, हंसी मजाक करते हुए स्टेज पे दिखे। अपमान तो सबसे पहले राष्ट्रगान का अपमान कर हम करें, राष्ट्रगान का सबसे पहले अपमान विदेश की धरती पर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। राष्ट्रगान बज रहा था, उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा हो गया, उसके कानों में धुन पता चल गई कि जन गण मन अधिनायक क्या होता है, लेकिन मोदी जी तो पता नहीं किस नशे में चूर होके लेफ्ट राइट करते जा रहे थे। नीतीश जी पार्ट ऑफ एनडीए हैं, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसकी अग्रिम बधाई आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के इंडिया गठबंधन के साथियों को भेज रहा हूँ। उनका आए दिन ऐसा वीडियोस वायरल होता रहता है हर। देखिए, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, वो एनडीए गठबंधन जाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने और नीतीश जी जाने, उस पर हमारी कोई टिप्पणी। राष्ट्रगान का अपमान करना कहाँ तक सही है? कह रहे हैं जो भी अपमान किया तो कौन कार्रवाई करेगा? वो तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री वही हैं, तो वो क्या खुद पे कार्रवाई करेंगे? यही मैं पूछ रहा हूँ, या प्रधानमंत्री जी करें? सवाल तो उठना बनता है। हमसे लोगों से क्यों सवाल? ये तो आप नीतीश जी की पार्टी से सवाल पूछिए, आप उन लोगों से पूछिए, एनडीए गठबंधन से पूछिए। धन्यवाद। आपका एक पीडीए पे गाना धूम मचा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने जो है लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार, लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार, अब की पीडीए बनाएगा पीडीए सरकार, अब की पीडीए बनाएगा पीडीए सरकार, अब की पीडीए बनाएगा। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग जो पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, 2027 में ये पीडीए ही पीडीए की सरकार बनाने जा रहा है। समता मूलक परिवेश देंगे, सबको रोजगार अखिलेश देंगे, यूपी वालों को यूपी में मिलेगा रोजगार, अब की पीडीए बनाएगा पीडीए सरकार, अब की पीडीए बनाएगा 27 में सरकार, अब की पीडीए बनाएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। देखिए, ये सरकार निकम्मी है और न इस सरकार में महिला सुरक्षित है, न नौजवान, न व्यापारी, न किसान, किसी वर्ग की कोई सुरक्षा नहीं है।
और सरकार पूरी तरह से फेल है। कानून व्यवस्था नाम की सरकार में कोई चीज़ नहीं है और सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। योगी सरकार मतलब हमेशा बातें करते हुए बोलते हुए दिखाई देते हैं कि बेटी सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए नज़र आते हैं। तो इस पे केवल बड़ी बात है इस सरकार में, काम के नाम पर कुछ भी नहीं है। और आज का जो अवसर है, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने कुशीनगर जनपद का मुझे जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है और पहले भी उन्होंने हमको जिम्मेदारी कुशीनगर जनपद की दी थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले 2027 के चुनाव में सभी सीटें जीत करके बहुमत में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी